ये कहानी भगवान गौतम बुद्ध की कहानी है, जो अपने जीवन में महारत हासिल किया है। एक बार भगवान बुद्ध जेतवन विहार में रह रहे थे। भिक्षु चक्षुपाल भगवान से मिलने के लिए आए थे। उनके आगमन के साथ उनकी दिनचर्या, व्यवहार और गुणों की चर्चा भी हुई। भिक्षु चक्षुपाल अंधे थे। एक दिन विहार के कुछ भिक्षुओं ने कुछ मरे हुए किड्डों को चक्षुपाल की कुटी के बाहर पाया और उन्होंने चक्षुपाल की निंदा करनी शुरू कर दी कि उन्होंने इन जीवित प्राणियों की हत्या की। भगवान बुद्ध ने निंदा कर रहे उन भिक्षुओं को बुलाया और पूछा कि क्या तुमने भिक्षु को किड्डे मारते हुए देखा है? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। इस पर भगवान बुद्ध ने उन साधकों से कहा कि जैसे तुमने उन्हें किड्डों को मारते हुए नहीं देखा, वैसे ही चक्षुपाल ने भी उन्हें मरते हुए नहीं देखा और उन्होंने किड्डों को जानबूझकर नहीं मारा है, इसलिए उनकी भर्त्सना करना उचित नहीं है। भिक्षुओं ने इसके बाद पूछा कि चक्षुपाल अंधे क्यों हैं? उन्होंने इस जन्म में अथवा पिछले जन्म में क्या पाप किए? भगवान बुद्ध ने चक्षुपाल के बारे में कहा कि वे पूर्व जन्म में एक चिकित्सक थे। एक अंधी स्त्री ने उनसे वादा किया था कि यदि वे उसकी आंखें ठीक कर देंगे तो वह और उसका परिवार उनके दास बन जाएंगे। स्त्री की आंखें ठीक हो गईं, पर उसने दासी बनने के भय से यह मानने से इनकार कर दिया। चिकित्सक को तो पता था कि उस स्त्री की आंखें ठीक हो गई हैं, वह झूठ बोल रही है। उसे सबक सिखाने के लिए या बदला लेने के लिए चक्षुपाल ने दूसरी दवा दी। उस दवा से महिला फिर अंधी हो गई। वह कितना ही रोई पीटी, लेकिन चक्षुपाल जरा भी नहीं पसीजा। इस पाप के फलस्वरूप अगले जन्म में चिकित्सक को अंधा बनना। बुद्धा एक बार भगवान बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ किसी गांव में उपदेश देने जा रहे थे। उस गांव से पूर्व ही मार्ग में उन लोगों को जगह जगह बहुत सारे गड्ढे खुदे हुए मिले। बुद्ध के एक शिष्य ने उन गड्ढों को देखकर जिज्ञासा प्रकट की, आखिर इस तरह गड्ढे का खुदे होने का तात्पर्य क्या है? बुद्ध बोले कि तलाश में किसी व्यक्ति ने इतने गड्ढे खोदे हैं। यदि वह धैर्यपूर्वक एक ही स्थान पर गड्ढे खोदता तो उसे पानी अवश्य मिल जाता, पर वह थोड़ी देर गड्ढा खोदता और पानी न मिलने पर दूसरा गड्ढा खोदना शुरू कर देता। व्यक्ति को परिश्रम करने के साथ धैर्य भी रखना चाहिए। एक बार भगवान बुद्ध भिक्षा के लिए एक किसान के यहाँ पहुंचे। तथागत को भिक्षा के लिए आया देखकर किसान उपेक्षा से बोला, श्रमण, मैं हल जोतता हूँ और तब खाता हूँ। तुम्हें भी हल जोतना और बीज बोना चाहिए और तब खाना खाना चाहिए। बुद्ध ने कहा, महाराज, मैं भी खेती ही करता हूँ। इस पर किसान को जिज्ञासा हुई और वह बोला, मैं न तो तुम्हारे पास हल देखता हूँ, न बैल और न ही खेती का स्थल। तब आप कैसे कहते हैं कि आप भी खेती ही करते हो? आप कृपया अपनी खेती के संबंध में समझाइए। बुद्ध ने कहा, महाराज, मेरे पास श्रद्धा का बीज, तपस्या रूपी वर्षा और प्रजा रूपी जोत और हल है। पाप बीरूता का दंड है। विचार रूपी रस्सी है। स्मृति और जागरूकता रूपी हल की फाल और पेनी है। मैं वचन और कर्म में संयत रहता हूँ। मैं अपनी इस खेती को बेकार घास से मुक्त रखता हूँ और आनंद की फसल काट लेने तक प्रयत्नशील रहने वाला हूँ। अप्रमाद मेरा बैल है, जो बाधाएं देखकर भी पीछे मुंह नहीं मोड़ता है। वह मुझे सीधा शांति धाम तक ले जाता है। इस प्रकार मैं अमृत की खेती करता हूँ। भगवान बुद्ध का जब पाटलिपुत्र में शुभागमन हुआ तो हर व्यक्ति
अपनी अपनी सांपत्तिक स्थिति के अनुसार उन्हें उपहार देने की योजना बनाने लगा। राजा बिंबिसार ने भी कीमती हीरे, मोती और रत्न उन्हें पेश किए। बुद्ध देव ने सबको एक हाथ से सहर्ष स्वीकार किया। इसके बाद मंत्रियों, सेठों, साहूकारों ने अपने अपने उपहार उन्हें अर्पित किए और बुद्ध देव ने उन सबको एक हाथ से स्वीकार कर लिया। इतने में एक बुढ़िया लाठी टेकते वहां आई। बुद्ध देव को प्रणाम कर वह बोली, वो भगवान, जिस समय आपके आने का समाचार मुझे मिला उस समय मैं यह अनार खा रही थी। मेरे पास कोई दूसरी चीज न होने के कारण मैं इस अधखाए फल को ही ले आई हूँ। यदि आप मेरी इस तुच्छ भेंट स्वीकार करें तो मैं अहोभाग्य समझूंगी। भगवान बुद्ध ने दोनों हाथ सामने कर वह फल ग्रहण किया। राजा बिंबिसार ने जब यह देखा तो उन्होंने बुद्ध देव से कहा, भगवान क्षमा करें, एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हम सब ने आपको कीमती और बड़े उपहार दिए जिन्हें आपने एक हाथ से ग्रहण किया, लेकिन इस बुढ़िया द्वारा दिए गए छोटे एवं झूठे फल को आपने दोनों हाथों से ग्रहण किया। ऐसा क्यों? यह सुन बुद्धदेव मुस्कुराए और बोले, राजन, आप सबने अवश्य बहुमूल्य उपहार दिए हैं, किंतु यह सब आपकी संपत्ति का 10वां हिस्सा भी नहीं है। आपने यह दान दीनों और गरीबों की भलाई के लिए नहीं किया है, इसलिए आपका यह दान सात्विक दान की श्रेणी में नहीं आ सकता। इसके विपरीत इस बुढ़िया ने अपने मुंह का कौर ही मुझे दे डाला है। भले ही यह बुढ़िया निर्धन है, लेकिन इसे संपत्ति की कोई लालसा नहीं है। यही कारण है कि इसका दान मैंने खुले हृदय से दोनों हाथों से स्वीकार किया है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, ये कहानी सुनकर आप भी पढ़ने के शौकीन हो जाओगे तो स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल बोधि इंस्पायर्ड थिंग्स पर। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एकदम शांत बैठे हुए थे। उन्हें इस प्रकार बैठे हुए देख शिष्य चिंतित हुए कि कहीं वह अस्वस्थ तो नहीं है। एक शिष्य ने उनसे पूछा कि आज वह मौन क्यों बैठे हैं, क्या शिष्यों से कोई गलती हो गई है? इसी बीच एक अन्य शिष्य ने पूछा कि क्या वह अस्वस्थ हैं, पर बुद्ध मौन रहे। तभी कुछ दूर खड़ा व्यक्ति जोर से चिल्लाया, आज मुझे सभा में बैठने की अनुमति क्यों नहीं दी गई है? बुद्ध आंखें बंद करके ध्यान मग्न हो गए। वह व्यक्ति फिर से चिल्लाया, मुझे प्रवेश की अनुमति क्यों नहीं मिली? इसी बीच एक उदार शिष्य ने उसका पक्ष लेते हुए कहा कि उसे सभा में आने की अनुमति प्रदान की जाए। बुद्ध ने आंखें खोलीं और बोले, नहीं, वह अछूत है, उसे आज्ञा नहीं दी जा सकती। यह सुनकर शिष्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ। बुद्ध उनके मन का भाव समझ गए और बोले, कई शिष्य बोले, हमारे आश्रम में जात पात का कोई भेद ही नहीं, फिर वह अछूत कैसे हो गया? तब बुद्ध ने समझाया, आज वह क्रोधित होकर आया है। क्रोध से जीवन की एकाग्रता भंग होती है। क्रोधी व्यक्ति प्राय मानसिक हिंसा कर बैठता है, इसलिए जब तक वह क्रोध में रहता है तब तक अछूत होता है। इसीलिए उसे कुछ समय एकांत में खड़े रहना चाहिए। क्रोधित शिष्य भी बुद्ध की बातें सुन रहा था। पश्चाताप की अग्नि में तप कर वह समझ चुका था कि अहिंसा ही मनुष्य का महान कर्तव्य व परम धर्म है। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और कभी क्रोध न करने का प्रण लिया। आशय यह है कि क्रोध के कारण व्यक्ति अनर्थ कर बैठता है और पश्चाताप उसे बाद में होता है, जिसका कोई लाभ नहीं मिलता। इसलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। असल मायने में क्रोधित व्यक्ति अछूत हो जाता है और उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। क्रोध करने से तन, मन और धन तीनों की हानि होती है। क्रोध से ज्यादा हानिकारक कोई और वस्तु नहीं है। तो साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। वह व्यक्ति पवित्र माना जाएगा। गेट पर खड़ा वह व्यक्ति गौतम बुद्ध की यह सारी बातें सुन रहा था और उसे अफसोस हुआ कि वह क्रोध में आकर अहिंसा का पाठ भूल गया, जिसे वह कई दिनों से महात्मा बुद्ध से सीख रहा था। दरवाजे पर खड़े व्यक्ति को शिष्य एवं गांव वाले देखने लगे, जिससे कि उसे अपमान महसूस होने लगा, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने उसके क्रोध के कारण उसे आश्रम में नहीं घुसने दिया। महात्मा बुद्ध ने सभी से कहा
कि प्रत्येक व्यक्ति पवित्र होता है। हमें कभी जाति धर्म के नाम पर भेदभाव छूत अछूत नहीं करना चाहिए, परंतु वह व्यक्ति अछूत होता है जिसने अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण नहीं पाया और वह क्रोध में आकर असामान्य शब्दों का उपयोग करके क्रोधित बन गया। वह व्यक्ति अपने क्रोध के कारण आश्रम में काफी ज्यादा अपमानित हो चुका था, इसलिए वह महात्मा बुद्ध के कदमों में जा गिरा और उसने महात्मा बुद्ध से क्षमा मांगी कि वह अहिंसा के रास्ते को भूल गया और हिंसा कर बैठा। महात्मा बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, मुझे उम्मीद है कि क्रोध दोबारा तुम पर हावी ना हो सकेगा। उस व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध के सामने सर झुकाते हुए कहा कि मैं खुद में से हमेशा के लिए हिंसा खत्म करके एक अच्छा इंसान बनूंगा। इस स्टोरी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। तो स्वागत है, आपने ही YouTube चैनल बोधि इंस्पायर्ड थिंग्स पर क्रोध करने वाला व्यक्ति किसी अछूत व्यक्ति से कम नहीं होता है। क्रोध करने के बाद व्यक्ति को सिर्फ पछतावा ही होता है, जिसका कोई निवारण नहीं होता। इसलिए सदा प्रेम भाव से रहना चाहिए। क्रोध करने वाले व्यक्ति को कोई भी पसंद नहीं करता है एवं अक्सर क्रोधित व्यक्ति को अकेला छोड़ दिया जाता है। क्रोध मानव जीवन में काले बादलों की तरह है। यदि क्रोध को हटा दिया जाए तो आपका जीवन नीले आसमान की तरह रंगीन एवं चमकता हुआ सुंदर दिखने लगेगा। एक बार गौतम बुद्ध बिहार के जेतवन में रुके हुए थे। उन्होंने वहीं पर कुछ समय रुककर शिक्षा बांटने का निर्णय लिया था। गौतम बुद्ध का एक शिष्य चक्षुपाल भी उसी आश्रम में गौतम बुद्ध के साथ रहने लगा, जो कि कुछ समय पहले ही आया था। चक्षुपाल नेत्रहीन था और बहुत शांत स्वभाव का था। वह अपने सभी काम खुद ही कर लेता था। उसके इस अनुभव को देख सभी हैरान रहते थे। गौतम बुद्ध चक्षुपाल को अक्सर दूसरों से ज्यादा नजरों के सामने रखते थे। इसकी मुख्य वजह थी कि वह नेत्रहीन था। एक बार जब कुछ शिष्यों ने चक्षुपाल के मठ के गेट पर कुछ मरे हुए छोटे कीड़ों को देखा तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्होंने गौतम बुद्ध से इस बात की शिकायत करी और कहा कि एक भिक्षु कभी किसी की हत्या नहीं करता, इसलिए आपको चक्षुपाल को किसी प्रकार का दंड देना होगा। महात्मा बुद्ध ने कहा कि चक्षुपाल नेत्रहीन है, इसीलिए उन्होंने यह जानबूझकर नहीं किया होगा, इसीलिए उनका दोष नहीं है। शिष्यों ने पूछा कि भगवान, चक्षुपाल ने पिछले जन्म में ऐसा क्या गुनाह किया था कि वह नेत्रहीन है? गौतम बुद्ध ने पहले तो शिष्यों के सवाल को टालने का प्रयास किया, पर फिर उन्हें बताना ही पड़ा। महात्मा बुद्ध ने बताया कि चक्षुपाल पिछले जन्म में नेत्र चिकित्सक थे और वह सबकी भलाई के लिए इलाज किया करते थे। पर एक महिला जो कि नेत्रहीन थी, वह किसी भी प्रकार से ठीक होना चाहती थी। इसलिए उसने चक्षुपाल से कहा कि यदि आप मेरी आंखें ठीक कर दें तो मैं और मेरे बच्चे एवं मेरा पति, हम सभी आपके दास बन जाएंगे और आपकी सेवा करेंगे। चक्षुपाल एक बेहतर चिकित्सक था, इसलिए उनसे बहुत इलाज करने के बाद महिला को ठीक कर दिया। पर दास बनने के डर के कारण महिला ने काफी समय तक चक्षुपाल से यह कहा कि वह अभी भी नेत्रहीन है, पर चक्षुपाल जानता था कि वह झूठ बोल रही है। काफी समय तक महिला ने ऐसा ही किया। चक्षुपाल ने क्रोध में आकर महिला को ऐसी दवाई दे दी जिससे वह दोबारा नेत्रहीन हो गई। महिला ने चक्षुपाल से बहुत क्षमा मांगी, पर चक्षुपाल को दया न आई। चक्षुपाल की क्रूरता देखते हुए ईश्वर ने उसे अगले जन्म में नेत्रहीन बना दिया, जिसके बारे में चक्षुपाल नहीं जानता है। गौतम बुद्ध से यह सब जानने के बाद शिष्यों को चक्षुपाल के जीवन पर दया आने लगी और वह गौतम बुद्ध से क्षमा मांगकर चले गए। प्राचीन समय की बात है। मगध राज्य में अंगुलीमाल नाम का एक डाकू रहता था। वह बहुत ही क्रूर और निर्दयी था। अंगुलीमाल का असली नाम अहिंसक था। बचपन से ही वह अत्यंत मेधावी और बुद्धिमान था। उसके माता पिता को उससे बहुत उम्मीदें थीं। जब वह बड़ा हुआ तो उसे शिक्षा के लिए तक्षशिला भेजा गया। तक्षशिला में अंगुलीमाल ने अपनी शिक्षा पूर्ण की और अपने गुरु के प्रिय शिष्य बन गए। लेकिन बाकी शिष्य उससे ईर्ष्या करते थे। उन्होंने उसके गुरु को यह विश्वास दिला दिया कि अंगुलीमाल उसके लिए खतरा बन सकता है। गुरु ने इस पर विश्वास कर लिया और अंगुलीमाल से कहा कि उसकी शिक्षा तब तक पूरी नहीं होगी जब तक वह 1000 उंगलियां इकट्ठी न कर ले। यह आदेश सुनकर अंगुलीमाल चौंक गया, लेकिन अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए वह जंगल की ओर चला गया। जंगल में वह राहगीरों को रोककर उनकी उंगलियां काटने लगा। धीरे धीरे वह इतना निर्दयी हो गया कि लोगों में उसकी खौफ फैल गई। वह हर व्यक्ति की उंगली काटकर उसकी माला बना लेता था और उसे अपने गले में पहन लेता था।
इसी कारण उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया। लोग उसके भय से उस रास्ते से गुजरने से डरते थे। उसके आतंक की खबर राजा प्रसेनजित तक भी पहुंची। राजा ने उसे पकड़ने के लिए सेना भेजने का निर्णय लिया, लेकिन इससे पहले कि सेना वहां पहुंचे, भगवान बुद्ध को इस बात का पता चला। बुद्ध ने सोचा कि अंगुलीमाल को सही रास्ते पर लाना ही सबसे उचित होगा। एक दिन भगवान बुद्ध अंगुलीमाल के जंगल में पहुंचे। उन्होंने उसे देखा और उसकी ओर बढ़ने लगे। अंगुलीमाल ने जब बुद्ध को देखा तो सोचा कि यह भी एक साधारण व्यक्ति है जिसे मारकर वह अपनी उंगलियों की गिनती पूरी कर सकता है। उसने अपनी तलवार लेकर बुद्ध की ओर दौड़ लगाई, लेकिन एक चमत्कार हुआ। बुद्ध धीरे धीरे चलते रहे, लेकिन अंगुलीमाल चाहे जितनी भी तेज दौड़ता वह उन्हें पकड़ नहीं पा रहा था। थक कर उसने बुद्ध से कहा, रुक जाओ, तुम किस प्रकार के व्यक्ति हो कि मैं तुम्हें पकड़ नहीं पा रहा हूँ। बुद्ध ने शांति से कहा, मैं तो पहले ही रुक गया हूँ अंगुलीमाल, अब तुम्हें रुकना चाहिए। अंगुलीमाल ने कहा, तुम तो चल रहे हो, फिर कैसे रुके हुए हो? बुद्ध ने उत्तर दिया, मैंने हिंसा, क्रोध और बुराई का त्याग कर दिया है। मैं मन, वचन और कर्म से शांत हूँ, मैं रुक गया हूँ। लेकिन तुम हिंसा, क्रोध और बुराई में फंसे हुए हो, अब तुम्हें रुकना चाहिए। बुद्ध के इन शब्दों ने अंगुलीमाल के दिल को छू लिया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी तलवार फेंक दी और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसने बुद्ध से क्षमा मांगी और कहा, मुझे बताइए, मैं कैसे इस पाप से मुक्त हो सकता हूँ? बुद्ध ने उसे धैर्यपूर्वक समझाया, तुम्हें अपने किए गए सभी पापों का प्रायश्चित करना होगा, लोगों की सेवा और भलाई में अपना जीवन व्यतीत करना होगा। केवल तभी तुम इस पाप से मुक्त हो सकते हो। अंगुलीमाल ने बुद्ध की शरण ली और उनका शिष्य बन गया। वह अब हिंसा का त्याग कर एक भिक्षु के रूप में जीवन बिताने लगा। वह गांव-गांव जाकर लोगों की सेवा करता और उन्हें धर्म का संदेश देता। लोगों को पहले उस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसकी भक्ति और सेवा भावना देखकर वे उसे स्वीकार करने लगे। अंगुलीमाल ने अपने जीवन का शेष समय दूसरों की भलाई और सेवा में समर्पित कर दिया। इस प्रकार एक क्रूर डाकू अंगुलीमाल, जो पहले एक आतंक का प्रतीक था, भगवान बुद्ध की करुणा और उपदेशों से एक संत बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा क्यों ना हो, अगर उसके जीवन में सही मार्गदर्शन और आत्मबोध हो तो वह अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। इस कथा से यह भी संदेश मिलता है कि करुणा, प्रेम और क्षमा से ही हिंसा और बुराई का अंत हो सकता है। प्राचीन समय की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवास कर रहे थे। एक दिन गांव का एक युवक उनके पास आया। वह बहुत परेशान और चिंतित लग रहा था। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं बहुत उलझन में हूँ। मैंने हाल ही में एक निर्णय लिया था और अब मुझे लग रहा है कि वह गलत था। मैंने सोचा था कि वह निर्णय सही होगा, लेकिन अब मैं पछता रहा हूँ। कृपया मुझे बताएं कि मैं जीवन में गलत निर्णय लेने से कैसे बच सकता हूँ। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उस युवक की बात सुनी और फिर बोले, प्रिय, तुम्हारी समस्या का समाधान एक कहानी में छिपा है। सुनो, एक समय की बात है, एक साधु जंगल में ध्यान कर दौड़ रहा था। वह अपनी साधना में इतने लीन था कि उसे किसी भी चीज की चिंता नहीं होती थी। एक दिन साधु के पास एक युवक आया और उसने साधु से कहा, गुरुदेव, मैं जीवन में हमेशा गलत निर्णय लेता हूँ। मुझे कोई उपाय बताएं जिससे मैं गलत निर्णय लेने से बच सकूं। साधु ने कुछ देर सोचा और फिर युवक को एक खाली कटोरा दिया और कहा, ये लो, इस कटोरे को 1 साल तक संभाल कर रखो, लेकिन एक शर्त है, इसे हमेशा साफ और खाली रखना है। युवक ने सोचा कि यह तो बहुत आसान कार्य है और उसने सहर्ष कटोरा ले लिया। वह युवक घर चला गया और पहले दिन से ही उसने कटोरे को साफ रखा। लेकिन कुछ दिन बाद एक दोस्त ने उसमें फल डाल दिए। युवक को याद आया कि उसे कटोरा खाली रखना है, तो उसने तुरंत फल निकाल दिए। फिर कुछ दिन बाद उसकी माँ ने उसमें फूल रख दिए। युवक ने फूल भी हटा दिए। धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि अपने आसपास की चीजों से कटोरे को साफ रखना कितना कठिन है। 1 साल पूरा होने के बाद युवक साधु के पास लौटा और बोला, गुरुदेव, इस 1 साल में मैंने सीखा कि अपने कटोरे को साफ रखना कितना मुश्किल है। इसमें बहुत ध्यान और प्रयास लगता है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, जैसे इस कटोरे को साफ रखना कठिन है, वैसे ही हमारे मन को भी साफ और शांत रखना मुश्किल होता है। जब तक हमारा मन साफ और शांत नहीं होगा,
हम सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। हम अक्सर अपनी इच्छाओं, क्रोध, लालच और भ्रम में फंसकर गलत निर्णय ले लेते हैं। जब हमारा मन शांत और स्पष्ट होता है तब हम जीवन में सही निर्णय ले सकते हैं। इसलिए गलत निर्णयों से बचने के लिए सबसे पहले हमें अपने मन को शांत और स्थिर रखना सीखना होगा। युवक ने साधु की बात समझ ली और उसने अपने जीवन में अपने मन को शांत रखने का अभ्यास शुरू कर दिया। बुद्ध ने युवक की ओर देखा और कहा, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जीवन में गलत निर्णयों से बचने के लिए सबसे पहले अपने मन को शांत और स्पष्ट रखना सीखो। जब तुम्हारा मन शांत होगा तब तुम सही और गलत का भली भांति निर्णय कर पाओगे। युवक ने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाया और उनका धन्यवाद किया। उसने मन ही मन यह निश्चय किया कि वह अपने जीवन में हर निर्णय सोच समझकर और शांत मन से ही लेगा। इस प्रकार भगवान बुद्ध ने युवक को यह सिखाया कि जीवन में गलत निर्णयों से बचने के लिए मन की शांति और स्पष्टता आवश्यक है। जब हमारा मन शांत और साफ होगा तब हम सही निर्णय ले सकेंगे और जीवन में सफल हो सकेंगे। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आप वीडियो सबसे पहले मिल सके। प्राचीन काल की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवास कर रहे थे। वहां एक युवक रहता था जो हमेशा गुस्से और चिंता में घिरा रहता था। छोटी छोटी बातों पर वह क्रोधित हो जाता और दूसरों पर चिल्लाता। उसे अपनी भावनाओं पर काबू करना बहुत कठिन लगता था। वह अपने इस स्वभाव से परेशान था, लेकिन समझ नहीं पाता था कि इसे कैसे नियंत्रित करे। एक दिन उसने सुना कि भगवान बुद्ध गांव में आए हुए हैं। उसने निश्चय किया कि वह उनसे अपनी समस्या का समाधान पूछेगा। अगले दिन वह बुद्ध के पास गया और विनम्रता से बोला, भगवान, मैं अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाता। गुस्सा, ईर्ष्या और चिंता मुझे हमेशा परेशान करते हैं। कृपया मुझे बताएं कि मैं अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित कर सकता हूँ। बुद्ध ने शांतिपूर्ण मुस्कान के साथ उसकी बात सुनी और फिर बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो तुम्हारी समस्या का समाधान है। गुस्से से घिरे राजा की कहानी। बहुत समय पहले एक राजा था जो बहुत गुस्सैल स्वभाव का था। वह छोटी छोटी बातों पर अपने दरबारियों और सेवकों पर क्रोधित हो जाता था। एक दिन राजा का प्रिय सेवक गलती से एक कीमती वस्तु तोड़ बैठा। यह देखकर राजा बहुत गुस्सा हो गया और उसने उस सेवक को कड़ी सजा देने का आदेश दिया। बाद में एक बुद्धिमान संत राजा के दरबार में आए। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, आप इस समय गुस्से में हैं। गुस्से में लिए गए निर्णय हमेशा गलत होते हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको एक दिन का समय दूं ताकि आप शांत हो सकें और फिर फैसला लें। राजा ने संत की बात मानी और एक दिन का समय लिया। अगले दिन जब राजा का गुस्सा शांत हो गया तो उसने महसूस किया कि सेवक की गलती इतनी बड़ी नहीं थी कि उसे कठोर सजा दी जाए। राजा ने अपनी सजा का आदेश रद्द कर दिया और सेवक को माफ कर दिया। बुद्ध ने युवक की ओर देखा और बोले, ये कहानी तुम्हें क्या सिखाती है? युवक ने जवाब दिया, यह सिखाती है कि जब हम गुस्से या किसी भी भावनात्मक स्थिति में होते हैं तो हमें जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए। हमें पहले अपनी भावनाओं को शांत करना चाहिए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही। जब हम गुस्से, ईर्ष्या या चिंता में होते हैं तो हमारा मन अशांत हो जाता है और हम सही निर्णय नहीं ले पाते। हमें पहले अपने मन को शांत करना होता है। ध्यान और संतुलित सोच से हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर सकते हैं। भावनाओं का आना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें नियंत्रित करना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। कैसे करें भावनाओं पर नियंत्रण? बुद्ध ने युवक को सलाह दी, जब भी तुम गुस्से में हो या किसी नकारात्मक भावना से घिरे हो तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय रुक जाओ। कुछ गहरी सांसें लो और अपने मन को शांत करने का प्रयास करो। ध्यान के अभ्यास से तुम्हारे मन को शांति मिलेगी और तुम्हें सही निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त होगी। युवक ने बुद्ध की शिक्षा को अपने जीवन में अपनाने का निश्चय किया। उसने ध्यान और शांति से अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह अपने गुस्से और चिंता पर काबू पाने में सफल होने लगा और उसका जीवन सुखी और संतुलित हो गया। शिक्षा: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भावनाओं का अनुभव करना स्वाभाविक है, लेकिन उन पर नियंत्रण पाना आवश्यक है। जब हम गुस्से, ईर्ष्या या चिंता में होते हैं तो हमें तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय अपने मन को शांत करने की कोशिश करनी चाहिए।
ध्यान और संयम से हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं और जीवन में सही निर्णय ले सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो ताकि वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक युवक रहता था। वह मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी कि वह अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता था। जब भी उसे गुस्सा आता, वह आवेश में आकर गलत निर्णय ले लेता और जब भी किसी चीज की इच्छा होती, वह संयम खो देता। इसी कारण वह अक्सर परेशान रहता था और उसका जीवन संतुलन में नहीं था। एक दिन गांव में एक साधु का आगमन हुआ। साधु का नाम स्वामी शांतानंद था और लोग कहते थे कि उन्होंने अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण पा लिया था। आरव ने उनके बारे में सुनकर सोचा, अगर मैं भी अपने मन पर नियंत्रण कर पाऊं तो मेरा जीवन बेहतर हो सकता है। ये सोचकर वह साधु से मिलने गया। आरव ने साधु से कहा, गुरुदेव, मैं हमेशा अपने मन की कमजोरी के कारण परेशान रहता हूँ। कृपया मुझे मार्ग दिखाए कि कैसे मैं अपने मन को नियंत्रित कर सकता हूँ। साधु मुस्कुराए और बोले, मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। इसके लिए धैर्य, समर्पण और अभ्यास की आवश्यकता होती है। तुम कल सुबह मुझसे मिलो और मैं तुम्हें एक साधना सिखाऊंगा। अगली सुबह आरव साधु के पास गया। साधु ने उसे एक छोटे बगीचे में ले जाकर कहा, यहाँ बैठो और इस दीपक की लौ को देखो। सिर्फ लौ पर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हारा मन भटकेगा, लेकिन तुम उसे बार बार लौ पर केंद्रित करते रहना। आरव ने वैसा ही किया। पहले कुछ मिनटों में ही उसका मन इधर उधर की बातों में उलझ गया। कभी उसे घर के काम याद आए, कभी कोई पुरानी बात, तो कभी भविष्य की चिंता। लेकिन साधु की बात याद करके वह हर बार अपने ध्यान को लौ पर वापस लाता रहा। धीरे धीरे वह ध्यान में स्थिर होने लगा। कई दिनों तक आरव ने यही अभ्यास किया। हर दिन वह अपने मन की अशांति को थोड़ा थोड़ा कम होते हुए महसूस करने लगा। एक दिन साधु ने उससे कहा, अब तुम अपने मन को कुछ हद तक नियंत्रित कर पा रहे हो, लेकिन याद रखो, यह जीवन भर का अभ्यास है। मन कभी भी पूर्ण रूप से वश में नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे दिशा दी जा सकती है। आरव ने धीरे धीरे अपने जीवन में भी ध्यान और धैर्य को अपनाया। जब भी वह गुस्से में आता या किसी इच्छा से व्याकुल होता, वह शांत होकर गहरी सांसें लेता और अपने मन को संभालने की कोशिश करता। समय के साथ उसका जीवन बदलने लगा। अब वह न केवल एक सफल व्यक्ति था, बल्कि आंतरिक रूप से भी शांति महसूस करता था। कहानी की सीख, मन को नियंत्रित करना एक कठिन कला है, लेकिन अगर हम धैर्य, ध्यान और समर्पण से इसे साधने की कोशिश करें तो हम अपने जीवन में शांति और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं और नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। अपने काम में माहिर कैसे बने, पहला एपिसोड। एक सस्पेंस और थ्रिलर से भरी कहानी, बैकग्राउंड, रहस्यमयी संगीत बजता है, हवाओं की धीमी आवाज और घड़ी की टिक टिक सुनाई देती है। कैमरा एक बंद कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ता है। दरवाजे पर लगे सीक्रेट रूम के बोर्ड को दिखाता है। कहानी की शुरुआत होती है एक अंधेरी रात से। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ है। स्क्रीन पर एक बड़ा सा ऑफिस दिखता है जहां सिर्फ एक लैंप जल रहा है। अंधेरे कमरे में एक व्यक्ति, आदित्य, बैठा है जो काम में पूरी तरह डूबा हुआ है। उसकी आंखों में थकान है, लेकिन उसका ध्यान पूरी तरह से स्क्रीन पर टिका हुआ है। कंप्यूटर की स्क्रीन पर तेजी से चल रहे कोड्स दिख रहे हैं। कैमरा झूम करता है और आदित्य का चेहरा दिखाता है। उसकी आंखों में जुनून और कुछ पाने की बेइंतहा चाहत झलकती है। आदित्य अपने मन में सोचता है, मैं इस काम में माहिर बनकर रहूंगा, लेकिन कुछ तो है जो मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है। बैकग्राउंड में धीरे धीरे म्यूजिक सस्पेंसफुल होने लगता। कुछ देर बाद आदित्य के फोन पर एक मैसेज आता है। स्क्रीन पर मैसेज लिखा होता है, तुम जो करने की कोशिश कर रहे हो वह आसान नहीं है, सावधान रहो, कोई तुम्हें देख रहा है। आदित्य चौंक जाता है। उसका चेहरा एक पल के लिए गंभीर हो जाता है। वह इधर उधर देखता है, लेकिन ऑफिस में कोई नहीं होता। कैमरा उसकी कंप्यूटर स्क्रीन पर वापस जाता है जहां काम रुका हुआ है। फ्लैशबैक, एक हफ्ते पहले की घटना। आदित्य एक सॉफ्टवेयर डेवलपर था जिसने हाल ही में अपनी कंपनी में एक बड़ी जिम्मेदारी ली थी। वह एक ऐसा प्रोजेक्ट कर रहा था जो उसके करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता था, लेकिन इसके लिए उसे हर चीज में परफेक्ट होना जरूरी था। वह दिन रात मेहनत कर रहा था, लेकिन किसी अनजान वजह से हर बार कोई तकनीकी दिक्कत आ जाती थी। सबसे बड़ा डर था फेल होना। एक रात उसे अचानक एक ईमेल मिला। ईमेल बिना किसी भेजने वाले के नाम के था और उसमें बस इतना लिखा था, अगर तुम इस प्रोजेक्ट में सफल होना चाहते हो तो मेरे दिए गए निर्देशों का पालन करो। उसके साथ एक फाइल अटैच थी। आदित्य पहले तो डर गया, लेकिन उसके मन में सवाल उठे, ये ईमेल किसने भेजा था, क्यों, क्या इसमें कोई ट्रैप है? फिर भी जिज्ञासा के मारे उसने वह फाइल खोल दी।
उसमें कुछ कोड्स थे जिनसे वह पूरी तरह से अनजान था, लेकिन उस कोड में कुछ ऐसा था जो उसे आगे काम करने के लिए मजबूर कर रहा था। वर्तमान में वापस आदित्य को याद आता है कि उसी दिन से अजीब घटनाएं होने लगी थी। हर बार जब वह उस कोड पर काम करता तो उसे ऐसा महसूस होता कि कोई उसे देख रहा है। अचानक उसके कंप्यूटर की स्क्रीन ब्लिंक करने लगती है, पहले हल्की सी चमक, फिर तेजी से झिलमिलाने लगती है। आदित्य तेजी से कीबोर्ड की तरफ बढ़ता है, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। तभी स्क्रीन पर एक मैसेज फ्लैश होता है, अब समय आ गया है आदित्य, जो तुम चाहते हो उसे हासिल करना इतना आसान नहीं होगा, तुम्हें कीमत चुकानी होगी। बैकग्राउंड म्यूजिक तेज हो जाता है, आदित्य का चेहरा घबराहट में डूब जाता है। अचानक कमरे की लाइट्स बंद हो जाती है, सिर्फ कंप्यूटर की हल्की सी रोशनी बची होती है। आदित्य उठता है और दरवाजे की तरफ बढ़ता है, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका होता है। उसकी सांसें तेज हो जाती है, वह फिर से कंप्यूटर की ओर देखता है और स्क्रीन पर एक नई चीज दिखती है। तुम्हें जो चाहिए वो इस कोड में छिपा है, लेकिन क्या तुम इसे समझने के लिए तैयार हो? अब आदित्य के सामने सिर्फ एक रास्ता था, उस रहस्यमय कोड को समझना और अपने डर पर काबू पाना। लेकिन सवाल यह था, वह कोड कौन भेज रहा था और क्यों? एपिसोड का अंत, स्क्रीन धीरे धीरे काली होने लगती है। आखिरी सीन में कंप्यूटर स्क्रीन पर एक और मैसेज फ्लैश होता है, तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। आदित्य को यह कोड किसने भेजा? क्या वह इसे डिकोड कर पाएगा? जानने के लिए देखते रहिए अगले एपिसोड में। सस्पेंस एलिमेंट एपिसोड के अंत में दर्शकों के मन में यह सवाल उठता है कि आखिर यह रहस्यमयी कोड कौन भेज रहा है और उसका मकसद क्या है। इससे वे अगले एपिसोड का इंतजार करेंगे, जहां कहानी और रहस्यमय हो जाएगी। शांत माहौल से इस गांव में हर कोई अपनी सरल और साधारण जिंदगी जी रहा था। यहाँ के लोग समय की गति को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं होते थे। उन्हें पता था कि जीवन की एक लय होती है और समय अपने तरीके से चलता रहता है। लेकिन इस गांव में एक व्यक्ति ऐसा था जो समय की गति को हमेशा चुनौती देने की कोशिश करता था। उसका नाम था अर्जुन, गांव के सबसे बुद्धिमान और मेहनती व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। उसे हमेशा से यह मान्यता थी कि अगर इंसान चाहे तो समय को भी अपने हिसाब से मोड़ सकता है। अर्जुन को यकीन था कि समय को समझकर उसे काबू में किया जा सकता है। अर्जुन का जुनून, अर्जुन का यह विचार उसे बाकी गांव वालों से अलग बनाता था। जहां लोग दिन रात की रूटीन में बंधे रहते थे, वहीं अर्जुन हमेशा एक घड़ी के साथ बैठा रहता था। वह घंटों समय की टिक टिक सुनता और सोचता कि अगर वह समय को पकड़ सके तो उसे रोक भी सकता है। गांव के लोग अर्जुन का मजाक उड़ाते थे और कहते थे, समय का खेल कोई नहीं जीत सकता। लेकिन अर्जुन अपने काम में लगा रहा। वह कई किताबें पढ़ता, समय के रहस्यों को समझने की कोशिश करता। उसने वैज्ञानिक प्रयोग किए और यहाँ तक कि गांव के बाहर जंगल में जाकर कई अजीब तरीके से समय को प्रभावित करने के प्रयास किए। एक रहस्यमयी मुलाकात एक दिन अर्जुन को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह जंगल में अपने प्रयोगों में व्यस्त था जब अचानक से आसमान में बादल गिराए। समय जैसे थम सा गया, ठंडी हवा चलने लगी और पेड़ों की सरसराहट में एक अनजान सी गूंज था। तभी उसके सामने एक बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हुआ, जिसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी। उसकी आंखों में जैसे वर्षों का अनुभव था। बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ा और बोला, तुम समय को समझना चाहते हो? अर्जुन चौंक गया। वह जानता था कि उसने अपनी खोज को किसी के साथ साझा नहीं किया था। तुम कौन हो? अर्जुन ने डरते हुए पूछा। बूढ़े ने हंसते हुए कहा, मैं समय का रखवाला हूं। मैं देख रहा हूं कि तुम समय को चुनौती देना चाहते हो। तुम समझते हो कि समय एक खेल है जिसे तुम जीत सकते हो। अर्जुन ने अपनी जिज्ञासा को छिपाते हुए पूछा, क्या यह सच है? क्या मैं समय को वश में कर सकता हूं? बूढ़े व्यक्ति ने गहरी सांस ली और कहा, समय का खेल किसी के लिए भी आसान नहीं है। अगर तुम इसे समझने की कोशिश करोगे तो तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। समय की चुनौती अर्जुन के अंदर का जिज्ञासु व्यक्ति अब शांत नहीं बैठ सकता था। उसने बूढ़े से कहा, मैं कीमत चुकाने को तैयार हूं। मुझे बस यह बताओ कि मैं समय को कैसे काबू में कर सकता हूं। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी छड़ी से जमीन पर एक घेरा खींचा और कहा, यह घेरा समय का प्रतीक है। अगर तुम इसे पार करोगे तो तुम समय से परे जा सकोगे। लेकिन याद रखना, समय का खेल शुरू होते ही तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। अर्जुन ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस घेरे को पार कर लिया। अचानक से उसे एक अजीब सी चमक दिखाई दी और वह एक अन्य दुनिया में पहुंच गया। इस दुनिया में सब कुछ असामान्य था। लोग हवा में तैर रहे थे, पेड़ उल्टे बढ़ रहे थे और समय के हर पल को अलग अलग रंगों में देखा जा सकता था। अर्जुन अब समय के बाहर खड़ा था। समय का खेल शुरू इस दूसरी दुनिया में। अर्जुन ने पाया कि समय वह अलग ढंग से चलता है। वह चाहे तो एक दिन को 1 मिनट में जी सकता था या 1 मिनट को 1 साल की तरह खींच सकता था।
शुरुआत में यह अनुभव उसे रोमांचक लगा। वह समय को जैसे चाहा वैसे मोड़ता रहा। उसे यह महसूस हुआ कि वह अब समय का मालिक बन चुका है। लेकिन धीरे धीरे अर्जुन को एहसास होने लगा कि यह खेल उतना सरल नहीं था जितना उसने सोचा था। जब वह अपनी दुनिया में वापस आया तो उसे महसूस हुआ कि गांव में कई वर्षों का समय बीत चुका था। जिन लोगों को उसने कुछ दिनों पहले देखा था वे अब बूढ़े हो चुके थे। उसकी अपनी उम्र में भी बदलाव आया था। उसका युवा शरीर थक चुका था और उसके बाल सफेद हो गए थे। अर्जुन ने बूढ़े व्यक्ति की बात याद की। समय का खेल किसी के लिए आसान नहीं होता। समय की सच्चाई अब अर्जुन के पास समय की शक्ति थी, लेकिन इसके साथ ही वह अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खो चुका था। वह समझ गया था कि समय के साथ छेड़छाड़ करना कोई आसान काम नहीं था। जो भी इंसान समय को काबू करने की कोशिश करता है उसे उसकी सच्चाई स्वीकार करनी पड़ती है। अर्जुन अब वापस उस बूढ़े व्यक्ति की तलाश में निकला, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। अर्जुन ने समझ लिया था कि समय अपनी गति से चलता है और इसे चुनौती देने की कोशिश करना बेकार है। जो पल हमारे सामने है वही सबसे कीमती है समाप्ति। समय का सबक अर्जुन ने गांव लौटकर सबको समय की सच्चाई बताई। उसने समझाया कि समय को पकड़ने या रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि हर पल को पूरी तरह से जीना चाहिए। जीवन का असली खेल समय को वश में करने में नहीं, बल्कि समय के साथ संतुलन में जीने में है। अर्जुन का यह सबक गांव वालों के दिलों तक पहुंचा। अब गांव में लोग समय का सही महत्व समझ चुके थे। अर्जुन भी अपनी नई सोच के साथ शांति से जीने लगा, ये जानते हुए कि समय का खेल कभी ना खत्म होने वाला है, लेकिन उसमें जीतना किसी के बस की बात नहीं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। खुद पर ध्यान दो, गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। प्राचीन काल की बात है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विभिन्न गांवों और नगरों में घूमकर लोगों को उपदेश दे रहे थे। बुद्ध के उपदेशों ने कई लोगों के जीवन को बदल दिया था और लोग उनकी शिक्षाओं को बड़े सम्मान के साथ सुनते और पालन करते थे। एक दिन बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक गांव पहुंचे जहां वे एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपने शिष्यों को जीवन के महत्व पर शिक्षा दे रहे थे। उसी समय गांव के एक व्यक्ति ने बुद्ध के उपदेशों के बारे में सुना और वह उनके पास पहुंचा। वह व्यक्ति अपनी परेशानियों और असंतोष से भरा हुआ था। उसका जीवन हर तरह की समस्याओं से घिरा हुआ था, चिंता, तनाव और असंतुलन। वह हमेशा दूसरों को दोष देता था और सोचता था कि उसकी समस्याओं का कारण बाहर की दुनिया है, लोग हैं, परिस्थितियां हैं। वह बुद्ध के पास आया और बोला, हे महात्मा, मेरे जीवन में कोई सुख नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे परिवार में कलह है, मेरे मित्र मुझसे दूर हो गए हैं और मैं हर समय बेचैन रहता हूँ। मैंने हर प्रयास किया, लेकिन मेरी समस्याएं समाप्त होने का नाम नहीं ले रही। कृपया मुझे बताएं कि मैं इस असंतोष और पीड़ा से कैसे मुक्त हो सकता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, प्रिय मित्र, यदि तुम वास्तव में अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हो तो सबसे पहले खुद पर ध्यान दो। वह व्यक्ति बुद्ध के इस उत्तर से थोड़ा हैरान हुआ और बोला, खुद पर ध्यान दो, परंतु मेरी समस्याएं तो बाहर की दुनिया में है। लोग मुझे परेशान करते हैं, परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, तो मैं खुद पर ध्यान कैसे दूं? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानियां हैं वे इसलिए है क्योंकि तुमने कभी खुद को समझने की कोशिश नहीं की। बाहर की दुनिया को बदलने से पहले तुम अपने अंदर की दुनिया को देखो। तुम्हारे सभी दुखों और चिंताओं का स्रोत तुम्हारे अंदर है। बुद्ध ने फिर एक उदाहरण देते हुए कहा, एक राजा ने अपने पूरे राज्य में चमड़े का कालीन बिछाने का आदेश दिया ताकि उसे कांटों और पत्थरों से न गुजरना पड़े। परंतु क्या यह संभव था? तब किसी ने राजा को सलाह दी कि वह चमड़े का जूता पहन ले, जिससे उसे न तो कांटों से चोट लगेगी और न ही पत्थरों से। राजा को समझ आ गया कि पूरे राज्य को बदलने से बेहतर है कि वह खुद को बदल ले। इसी प्रकार बुद्ध ने कहा, बाहर की दुनिया को बदलने के प्रयास में जीवन बर्बाद करने से बेहतर है कि तुम अपने मन और विचारों को समझो। जब तुम अपने मन को शांत और स्थिर कर लोगे तब बाहर की दुनिया भी तुम्हें शांत और सुखद लगेगी। वह व्यक्ति बुद्ध की बातों को ध्यान से सुन रहा था। अब वह समझ चुका था कि उसके दुखों का असली कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि उसका खुद का दृष्टिकोण और उसके मन की अव्यवस्था है। बुद्ध ने अंत में कहा, अगर तुम सच में सुख और शांति चाहते हो तो खुद पर ध्यान दो। अपने विचारों को समझो, अपने मन को नियंत्रित करो। जब तुम अपने अंदर शांति और संतुलन पा लोगे तब बाहर की दुनिया भी तुम्हें वैसी ही दिखाई देगी। वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में झुक गया और बोला, महात्मा, अब मैं समझ गया हूँ कि असली परिवर्तन मेरे अंदर से ही शुरू होता है। मैं खुद पर ध्यान दूंगा और अपने मन को शांत करूंगा। इसके बाद वह व्यक्ति बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करते हुए ध्यान और आत्मनिरीक्षण में लगा। धीरे धीरे
उसने अपने जीवन में शांति और संतुलन पा लिया और उसकी समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो गई। इस तरह गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति को यह सिखाया कि असली शांति और सुख पाने का मार्ग बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि अपने भीतर है। जब हम खुद पर ध्यान देते हैं तो हम अपने जीवन की दिशा को बदल सकते हैं और सच्चे सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। कहानी का संदेश बाहर की दुनिया को बदलने के बजाय हमें अपने भीतर झांकना चाहिए और खुद पर ध्यान देना चाहिए। जब हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं और अपने विचारों को समझते हैं तो हमारी समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाती है। सच्ची शांति और सुख की प्राप्ति खुद की समझ और आत्मनिरीक्षण से होती है। समय कितना भी बुरा हो, ये दो बातें याद रखना। यह कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले एक युवक राघवन की है। राघव अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। वह एक साधारण किसान था, लेकिन उसके दिल में अपने परिवार और गांव के लिए बहुत प्यार और सम्मान था। वह हर दिन सूर्योदय से पहले उठकर खेतों में काम करता और जीवन की चुनौतियों का सामना बड़े धैर्य और दृढ़ता से करता था। लेकिन एक दिन राघव के जीवन में अचानक कठिन समय आ गया। उसकी फसलें सूखने लगी, बारिश नहीं हुई और खेत बंजर हो गए। कुछ समय बाद उसका परिवार भी आर्थिक संकट में घिर गया। कर्ज चुकाना मुश्किल हो गया और गांव में लोग उसकी स्थिति देखकर उससे दूरी बनाने लगे। राघव दिन रात चिंता में डूबा रहने लगा। वह सोचने लगा कि इतनी मेहनत करने के बाद भी उसका भाग्य ऐसा क्यों है? क्यों उसके जीवन में सिर्फ परेशानियां आ रही है? एक संत का आगमन एक दिन जब राघव अपने खेत के पास बैठा उदास होकर सोच रहा था, तभी वहां से एक वृद्ध संत गुजर रहे थे। संत ने राघव की हालत देखी और उसकी आंखों में छिपी चिंता को समझ लिया। उन्होंने राघव से पूछा, बेटा, क्यों इतना उदास हो? क्या बात है जो तुम्हें इतनी परेशानी में डाल रही है? राघव ने अपनी सारी समस्याएं संत को बता दी। उसने कहा, महाराज, मैंने हमेशा मेहनत और ईमानदारी से काम किया है, फिर भी मेरे जीवन में इतना बुरा समय क्यों आया है? मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, जीवन में बुरा समय भी आता है और अच्छा समय भी। ये प्रकृति का नियम है। लेकिन ऐसे समय में तुम्हें दो बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। पहली बात, सब कुछ अस्थायी है, संत ने कहा। पहली बात जो तुम्हें याद रखनी है वह यह कि जीवन में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। चाहे वह अच्छा समय हो या बुरा, दोनों ही बीत जाते हैं। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन, वैसे ही बुरा समय भी हमेशा नहीं रहता। राघव ध्यान से सुन रहा था। संत ने आगे कहा, जब तुम्हारे जीवन में सुख था, तुमने सोचा था कि यह सदा रहेगा, लेकिन वह भी चला गया। उसी तरह यह कठिन समय भी एक दिन खत्म हो जाएगा। इसलिए धैर्य रखो और इस समय को भी बीत जाने दो। दूसरी बात, अपने कर्म पर विश्वास रखो। संत ने फिर दूसरी बात कही। दूसरी बात जो तुम्हें याद रखनी चाहिए वह यह है कि कभी भी अपने कर्म से मत डरो। कठिन समय में भी अपने काम में लगे रहो। अगर तुम ईमानदारी और मेहनत से काम करते रहोगे तो परिणाम तुम्हारे पक्ष में जरूर आएगा। उन्होंने कहा, बुरा समय हमें सिखाने आता है कि हम और मजबूत बने। ये हमारे धैर्य, साहस और विश्वास की परीक्षा लेता है। अगर तुम इस समय में भी हार मान लोगे तो आने वाले अच्छे समय का आनंद नहीं ले पाओगे। राघव की प्रेरणा राघव को संत की बातें गहरे तक छू गई। उसने सोचा कि वह कितनी जल्दी अपने बुरे समय से हार मानने लगा था, जबकि उसे पता था कि हर रात के बाद सुबह होती है। उसने संत के चरणों में सिर झुकाकर आशीर्वाद लिया और मन ही मन निर्णय लिया कि वह अब हिम्मत नहीं हारेगा। संत के जाने के बाद राघव ने फिर से अपने काम में ध्यान देना शुरू किया। उसने अपने खेतों को फिर से तैयार किया, नई फसल बोई और धैर्य से बारिश का इंतजार किया। कुछ महीने बाद बारिश हुई और उसकी मेहनत रंग लाई। उसकी फसलें लहलहाने लगी और धीरे धीरे उसका आर्थिक संकट भी खत्म हो गया। राघव ने जीवन के इस कठिन समय से दो महत्वपूर्ण बातें सीख ली। समय कितना भी बुरा हो, यह अस्थायी है। कभी भी अपने कर्म से पीछे मत हटो। कहानी का संदेश, इस कहानी का संदेश है कि जीवन में चाहे कितना भी कठिन समय क्यों ना आए, हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि वह अस्थायी है और अपने कर्म पर विश्वास रखना चाहिए। मेहनत और धैर्य से ही बुरे समय का सामना किया जा सकता है और अंत में सफलता जरूर मिलती है। बाज की तरह बनो। अकेला और निडर गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी गौतम बुद्ध के उपदेशों में से एक प्रसिद्ध कथा है, जिसमें उन्होंने बाज, ईगल के गुणों को जीवन में अपनाने का संदेश दिया। यह कहानी बताती है कि कैसे हम जीवन में अकेले और निडर बनकर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध ने यह कहानी अपने शिष्यों को सुनाई ताकि वे जीवन में सही मार्गदर्शन प्राप्त कर सके और आत्मनिर्भर बन सके। कहानी का प्रारंभ। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक जंगल में ध्यान कर रहे थे। ध्यान के बाद एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान,
हमें जीवन में सही मार्गदर्शन कैसे मिले। हम अपनी कमजोरी और डर के कारण कई बार रास्ते से भटक जाते हैं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें एक बाज की तरह बनना होगा, अकेला और निडर बाज की कहानी। बुद्ध ने एक बाज की कहानी। बाज एक ऐसा पक्षी है जो अपने जीवन के हर चरण में निडर और स्वतंत्र रहता है। वह अकेले उड़ता है, ऊंचाइयों में, और अन्य पक्षियों की तरह झुंड में नहीं। वह स्वतंत्रता का प्रतीक है और डर को अपने जीवन से बाहर रखता है। वह अपने शिकार को ध्यानपूर्वक देखता है, अपने लक्ष्य पर पूरी नजर रखता है और सही समय पर झपटता है। बुद्ध ने कहा, बाज अकेले उड़ता है क्योंकि वह जानता है कि उसकी शक्ति उसके अंदर ही है। वह दूसरों पर निर्भर नहीं करता। वह ऊंचाइयों में उड़ता है और छोटी समस्याओं में उलझता नहीं। जब बाज बूढ़ा हो जाता है तो वह अपने पंखों और चोंच को बदलने के लिए एक कष्टदायी प्रक्रिया से गुजरता है। वह पहाड़ की चोटी पर जाकर अपने पुराने पंखों और चोंच को तोड़कर नए पंख और चोंच विकसित करता है। नहीं रह सकता। कहानी का उद्देश्य बुद्ध ने शिष्यों को समझाया, जीवन में जब तुम कठिनाइयों का सामना करते हो तो बाज की तरह निडर बनो, खुद पर भरोसा रखो और अपनी ऊंचाई को पहचानो। डर और असफलता से मत घबराओ, बल्कि उन्हें अपनी ताकत बनाओ। जैसे बाज अकेले उड़ता है, वैसे ही तुम भी अपने रास्ते पर अकेले चलो। भीड़ के पीछे भागने के बजाय अपनी दिशा खुद तय करो। शिक्षा गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में हमें निडर और आत्मनिर्भर बनना चाहिए। बाज की तरह हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचान कर अकेले और ऊंचाई पर उड़ना सीखना चाहिए। कठिनाइयां जीवन का हिस्सा है, लेकिन जो व्यक्ति बाज की तरह साहसी और धैर्यवान बनता है वही सफलता प्राप्त करता है। जो व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता और शक्ति को पहचान कर अकेला और निडर बनता है वही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। गौतम बुद्ध की इस प्रेरणादायक कथा से शिष्यों ने जीवन में अकेले और निडर बनने का सबक सीखा। यह कहानी आज भी हमें सिखाती है कि जीवन में संघर्ष और चुनौतियों का सामना करते समय हमें बाज की तरह आत्मविश्वास और साहस से काम लेना चाहिए। इसलिए बाज की तरह बनो, अकेला, आत्मनिर्भर और निडर। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। बाज की तरह बनो, अकेला और निडर गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी गौतम बुद्ध के उपदेशों में से एक प्रसिद्ध कथा है, जिसमें उन्होंने बाज, ईगल के गुणों को जीवन में अपनाने का संदेश दिया। यह कहानी बताती है कि कैसे हम जीवन में अकेले और निडर बनकर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध ने यह कहानी अपने शिष्यों को सुनाई ताकि वे जीवन में सही मार्गदर्शन प्राप्त कर सके और आत्मनिर्भर बन सके। कहानी का प्रारंभ। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक जंगल में ध्यान कर रहे थे। ध्यान के बाद एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, हमें जीवन में सही मार्गदर्शन कैसे मिले। हम अपनी कमजोरी और डर के कारण कई बार रास्ते से भटक जाते हैं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें एक बाज की तरह बनना होगा, अकेला और निडर बाज की कहानी। बुद्ध ने एक बाज की कहानी। बाज एक ऐसा पक्षी है जो अपने जीवन के हर चरण में निडर और स्वतंत्र रहता है। वह अकेले उड़ता है, ऊंचाइयों में, और अन्य पक्षियों की तरह झुंड में नहीं। वह स्वतंत्रता का प्रतीक है और डर को अपने जीवन से बाहर रखता है। वह अपने शिकार को ध्यानपूर्वक देखता है, अपने लक्ष्य पर पूरी नजर रखता है और सही समय पर झपटता है। बुद्ध ने कहा, बाज अकेले उड़ता है क्योंकि वह जानता है कि उसकी शक्ति उसके अंदर ही है। वह दूसरों पर निर्भर नहीं करता। वह ऊंचाइयों में उड़ता है और छोटी समस्याओं में उलझता नहीं। जब बाज बूढ़ा हो जाता है तो वह अपने पंखों और चोंच को बदलने के लिए एक कष्टदायी प्रक्रिया से गुजरता है। वह पहाड़ की चोटी पर जाकर अपने पुराने पंखों और चोंच को तोड़कर नए पंख और चोंच विकसित करता है। नहीं रह सकता। कहानी का उद्देश्य बुद्ध ने शिष्यों को समझाया, जीवन में जब तुम कठिनाइयों का सामना करते हो तो बाज की तरह निडर बनो, खुद पर भरोसा रखो और अपनी ऊंचाई को पहचानो। डर और असफलता से मत घबराओ, बल्कि उन्हें अपनी ताकत बनाओ। जैसे बाज अकेले उड़ता है, वैसे ही तुम भी अपने रास्ते पर अकेले चलो। भीड़ के पीछे भागने के बजाय अपनी दिशा खुद तय करो। शिक्षा गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में हमें निडर और आत्मनिर्भर बनना चाहिए। बाज की तरह हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचान कर अकेले और ऊंचाई पर उड़ना सीखना चाहिए। कठिनाइयां जीवन का हिस्सा है, लेकिन जो व्यक्ति बाज की तरह साहसी और धैर्यवान बनता है वही सफलता प्राप्त करता है। जो व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता और शक्ति को पहचान कर अकेला और निडर बनता है वही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। गौतम बुद्ध की इस प्रेरणादायक कथा से शिष्यों ने जीवन में अकेले और निडर बनने का सबक सीखा। यह कहानी आज भी हमें सिखाती है कि जीवन में संघर्ष और चुनौतियों का सामना करते समय हमें बाज की तरह आत्मविश्वास और साहस से काम लेना चाहिए। इसलिए बाज की तरह बनो, अकेला, आत्मनिर्भर और निडर।
तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जंगल में भ्रमण कर रहे थे। मार्ग में शिष्य भगवान बुद्ध से जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रश्न कर रहे थे। एक शिष्य ने पूछा, भगवान, हमें जीवन में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए ताकि हम सच्ची शांति और सुख प्राप्त कर सकें? बुद्ध ने कुछ देर के लिए मौन साधा और फिर शांति से बोले, बाज की तरह बनो। शिष्य थोड़े अचंभित हुए और उन्होंने पूछा, भगवान, बाज की तरह बनने का क्या अर्थ है? कृपया हमें समझाएं। बुद्ध ने उत्तर दिया, बाज एक ऐसा पक्षी है जो हमेशा अकेला उड़ता है। वह समूह में उड़ने की अपेक्षा अकेले उड़ने को प्राथमिकता देता है। उसकी उड़ान ऊंचाई पर होती है जहां कोई और पक्षी नहीं पहुंच पाता। बाज निडर होता है और जब भी वह कोई निर्णय करता है वह उसे साहस के साथ करता है। इसका अर्थ यह है कि हमें जीवन में निडर और आत्मनिर्भर होना चाहिए। हमें किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए कि वे हमें मार्गदर्शन करें या हमारी मदद करें। यदि हम अपने निर्णय स्वयं लेंगे और अपने ऊपर विश्वास करेंगे तो हम ऊंचाई पर उड़ सकेंगे, ठीक वैसे ही जैसे बाज करता है। बुद्ध ने आगे कहा, जो व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है वह किसी अन्य पर निर्भर नहीं रहता। वह अपनी राह स्वयं चुनता है। जैसे बाज ऊंचाई में उड़ान भरता है, उसे इस बात की चिंता नहीं होती कि कौन उसके साथ है या कौन नहीं। उसे बस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होता है। इसलिए जीवन में बाज की तरह अकेले और निडर बनो। निर्णय स्वयं लो और अपने भीतर की शक्ति पर भरोसा रखो। जब तुम आत्मनिर्भर होगे और किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहोगे, तभी तुम सच्ची शांति और सुख का अनुभव कर पाओगे। इस प्रकार गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाया कि जीवन में हमें बाज की तरह निडर और स्वतंत्र होना चाहिए। दूसरों पर निर्भर रहना हमें कमजोर बना सकता है, लेकिन आत्मनिर्भरता और साहस हमें ऊंचाई पर ले जाते हैं।